सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। 19 साल की खुशी जो कि 3 महीने पहले योगी जी से मिलने लखनऊ पहुंच गई थी। आपको बता दें, अपने परिजनों से बिना बताए कहीं न कहीं उसको बचपन से ही योगी और मोदी जी का चित्र बनाने का शौक था और मिलने का सपना था। आपको बता दें कि जो बच्ची है ये ना बोल पाती थी, ना सुन पाती थी, जिसके बाद जब योगी जी को जानकारी हुई तो पूरे परिवार को मिलने के लिए लखनऊ बुलाया सरकारी संसाधनों से। उसके बाद उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि पूरा इलाज सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ और तकरीबन 3 महीने बाद आज खुशी बोल भी रही है, सुन भी रही है और सबसे बातें भी कर रही हैं। उनके परिजन हमारे साथ हैं, बात करेंगे कि कैसा लग रहा है आज खुशी उनसे बात कर रही है। मैम, कैसा लग रहा है बच्ची आपसे बात कर रही है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी आज मुझे मम्मी कहती है, पापा कहती है, भैया कहती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और योगी जी का और डॉक्टर रोहित मल्होत्रा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या कभी उम्मीद थी कि बच्ची आपसे बात कर पाएगी? नहीं, मैंने तो आशा छोड़ दी थी क्योंकि 19 साल की 20 में लगने वाली है। समझ लीजिए मेरी तो आशा ही छूट गई थी कि बच्ची मेरी अच्छा, कभी बच्ची कब से चित्र बना रही है योगी जी का? या 4-5 साल से इसके अरमान है कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है। पुलिस सपना है वालों पुलिस में जाना है। हाँ, कह रही थी मुझे पुलिस में जाना। 4-5 साल से मुझसे कह रही कि मुझे ले चलो योगी जी से। मैं मेरी कहाँ सम अगर हम चले भी जाएँगे लखनऊ किसी तरीके से तो हम मिल नहीं सकते हैं उनसे। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, ये नवंबर को 22 नवंबर को सुबह ही बिना खाए घर से निकल गई। चाय तक भी नहीं पी थी। जब मैं काम करके आई तो देखा घर में कुंडी लगी है। सब जगह ढूँढा, ढूँढते-ढूँढते 12 बज गए। फिर मैंने थाने में कंप्लेन लिखाई। पुलिस वालों ने ढूँढा, मोहल्ले वालों ने भी मदद करी ढूँढने में बच्ची को, लेकिन नहीं मिली। हिम्मत जितनी शाम होती जा रही थी उतनी हिम्मत मेरी टूटती जा रही थी क्योंकि बच्ची बोल नहीं पा रही थी। ये सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, भगवान ही मालिक है। अचानक ही 4:30 बजे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी मेरे पास है, परेशान हो, ये लखनऊ के हैं। फिर हम लोग इसको लेके आते हैं, रात में 2 बजे थाने जाते हैं, कहते हैं पुलिस वालों से धन्यवाद करते हैं कि हमारी बेटी हमें सुरक्षित मिल गई है। बस फिर चले आए। फिर आने के बाद 24 नवंबर को अचानक फ़ोन आता है लखनऊ से, आपको योगी जी प्रधानमंत्री बुला रहे हैं आपको, कि आप चारों लोगों को। हम लोग मिलने गए, सुबह सरकारी गाड़ी हम लोग को लेके गई वहाँ पे लखनऊ। योगी जी से बात हुई, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ये लग रहा था ऐसा कोई सपना है कि जो मुझे प्रधानमंत्री से आज मुलाकात हुई मेरी बच्ची की वजह से। उनसे मिले, उन्होंने मेरी तकलीफ़ें सुनी। हमने कहा सर अब आपके पास आ चुकी है, अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है कि अचानक किसी समय भी आपसे मिलने का मन हुआ तो कहती है बस मुझे पुलिस में भर्ती होना है। आप लोग नहीं करोगे, योगी जी हमारा पुलिस में भर्ती करवा देंगे। सुन बोल नहीं पाती, हम भी जानते हैं कि ये सुन बोलने से इसको क्या आशा करें। फिर उन्होंने कहा नहीं आप परेशान हो, मैं इसका खर्चा सब उठाता हूँ, पढ़ाई का, लिखाई का सब कुछ और इलाज का भी खर्चा उठाऊँगा। हमसे पूछे आप कहाँ रहती? हमने कहा हम किराए के मकान में। कहने लगे निवास नहीं? हमने कहा मेरे पास सर निवास नहीं है। मैंने 2 बार कॉलोनी का फार्म भरा, दोनों बार मेरी कैंसिल हो गई। 10 साल तक के ऐसे ही मकान के लिए पीछे हमने अपनी हिम्मत ही छोड़ दी। फिर उन्होंने कहा हम आपको निवास भी दिलाएँगे। आगे योगी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अभी आपको दिखाना चाहेंगे खुशी, देखिए जो चित्र बनाती रही है ये प्रधानमंत्री जी, साथ में योगी जी हैं और साथ में आप देख पा रहे हैं ये जो एक आप देख रहे हैं ये टाइटल लिखा हुआ धन्यवाद योगी जी, और ये तस्वीर खुशी की है, साथ में योगी जी हैं। एक बार खुशी से बात करेंगे। खुशी, क्या कहना चाहोगी योगी जी को? टाटू, टूटी टाटू। तो आपने देखा कि आज खुशी सुन भी रही है और बोल भी रही है। हालांकि अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टरों ने ज़्यादा बात करने के लिए मना किया है, लेकिन अब परिवार में खुशियां आ गई हैं। कैमरामैन आंसू के साथ शिवराज साहू, भगवा न्यूज़, कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से मूक बधिर बच्ची खुशी को नई जिंदगी मिल गई है। 90 किलोमीटर पैदल चलकर लखनऊ पहुंची खुशी अब सुन भी रही है और बोलने की शुरुआत भी कर चुकी है। सरकारी सहयोग से कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन कराया गया जो पूरी तरह सफल रहा। डॉक्टरों के मुताबिक नियमित स्पीच थेरेपी से 1 साल में खुशी सामान्य बच्चों की तरह बात कर सकेगी। देखो होता क्या है कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया था। कान की पर्दे ये देखिए लगवाए। सर, नहीं, उससे नहीं, एक दिमाग का होता है कहीं पे। वो नहीं कराया। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। है? 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। हाँ, 20 साल की हो गई बेचारी जो है। क्योंकि एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा
तो उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, जी सर। तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल के जो मेट्रो बननी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालूर तक का सर। हाँ, ये लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर 10 में है सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई, अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा कव्वाली हो गई, परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके नहीं, पास? मकान नहीं है। दो बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाया सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है, सिलेंडर मेरे पास है पूरा। रहने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत। तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है बेटा, तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको, कॉक्लियर इम्प्लांट होगा। उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है। जाओ खुश रहो, रह जाओ। हाँ, ये कह रही यहाँ से जाने के बाद योगी जी से मिलने जाएंगे और उनको धन्यवाद करेंगे। खुशी आप कैसी हो? कह रही है मैं अच्छी हूँ। मैंने से पूछा आप कैसी हो तो बोल रही है मैं अच्छी हूँ। खुशी आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर बैठी है। भाई कहाँ है? भाई साथ में आया है। और खुशी आपको सुनाई दे रहा है तो आपको कैसा लग रहा है अब? कह रही है पहले सुनाई नहीं देता, अब सुनाई दे रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बोल रही है, थैंक यू बोल रही है। खुशी बहुत खुश है, उसको इम्प्लांट लग गया है तो उसकी आवाज आ रही है, तो खुशी बहुत अच्छा महसूस कर रही है और बहुत खुश है और सर को बार बार धन्यवाद कह रही है, थैंक यू बोल रही है। देख रही खुशी की खुशी बिल्कुल समा नहीं रही इम्प्लांट होने। जैसा नाम और वैसी खुशी है ना? वैसी। बाय बाय।